मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन रविवार 29 सिवान जून 14। दूसरों का देखभाल करें और उनका ध्यान रखें। मत्ती अध्याय 25 वचन 40। और राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप अत्यधिक सफल और खुश रहें, ताकि आप उन लोगों की मदद कर सकें जो हताश हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का कारण बनेगा। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2। ध्यान आकर्षित करने और किसी के द्वारा आपको खुश करने की उम्मीद करने के बजाय वह चाहते हैं कि आप दूसरों का देखभाल करने वाले बने। ऐसे लोग हैं जो इसलिए निराश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनकी परवाह नहीं करते। वे जितना अधिक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उतना ही अधिक ऐसा लगता है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है और यह उन्हें परेशान करता है। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 4 कहता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। प्रार्थना में भी आत्म केंद्रित ना हो, केवल अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत ना रहें, दूसरों की ज़रूरतों के प्रति सचेत रहें। मुझे एक प्रिय भाई याद है जिन्हें हमारी एक सभा में लाया गया था, जो बीमार और बहुत कमज़ोर थे। जब वह अभी भी कुर्सी पर अपने टूटे हुए शरीर को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे थे, तब एक और बीमार व्यक्ति को उनसे भी भयानक स्थिति में लाया गया और उनके पास लेटा दिया गया। उसकी दुर्बल स्थिति ने इस भाई को आंसुओं में डुबो दिए और उन्होंने बाद में कहा कि जब उन्होंने इस बीमार आदमी को देखा और देखा कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर थी, तो वह अपने बारे में भूल गए और उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना करने लगे। उस व्यक्ति को चंगाई मिली और वह भाई भी चंगे हो गए। जब आप दूसरों के प्रति चिंतित होते हैं, तो परमेश्वर आपकी अपनी इच्छाओं का ख्याल रखेंगे। हो सकता है कि आप पिछले कुछ समय से प्रार्थना कर रहे हों और परमेश्वर से नई नौकरी मांग रहे हों। क्यों ना आप उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिनके पास नौकरी नहीं है। अपने परिवार के मुद्दों से अभिभूत होने के बजाय अपने आसपास के अन्य परिवारों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जब आप इस चेतना के साथ जीते हैं, तो आपके मांगे बिना ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हालेलुया। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा पर्याप्त उदार रहें और उनकी परवाह करने के लिए पर्याप्त प्रेमी बने। आप अपनी दुनिया के लिए परमेश्वर के आशीष, प्रेम और देखभाल के फैले हुए हाथ हैं। आज अपने बारे में ऐसा ही सोचें, क्योंकि यह आपके बारे में परमेश्वर का नजरिया है। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। परमेश्वर मुझ पर हर प्रकार का अनुग्रह, हर कृपा और सांसारिक आशीष प्रचुर मात्रा में देने में सक्षम है।
ताकि मैं हमेशा और हर परिस्थिति में और जो भी आवश्यकता हो आत्मनिर्भर रहूं और इतना पर्याप्त रहूं कि मुझे किसी सहायता या सहारे की आवश्यकता ना हो और हर अच्छे काम और धर्मार्थ दान के लिए प्रचुर मात्रा में सुसज्जित रहूं। परमेश्वर की महिमा हो। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन 12। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है याकूब अध्याय 1 से लेकर 3। प्रिय संतों, हम विश्वास करते हैं कि आज के इस धरती पर स्वर्ग भक्ति संदेश के यह बीज आपके मन में एक नई जागृति को लेकर आ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह बीज आपके जीवन में 100 गुना अच्छी फसल देने पाए। जिसके कान है वह सुने और सुनकर इस वचन को कार्य में लाए। धरती पर स्वर्ग के इस वाणी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन आशीषित हो।